पहले ये तबाही सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक थी, अब सिंध, पंजाब और केपी भी इसकी जद में आ गए। 3 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं। कोई ऐसा हमारा रहनुमा नहीं है, सियासी रहनुमा, जो उनके दरमियान गया हो। बहुत नुकसान हुआ है और जगहों की छतें गिर गई है, हमारा रास्ता बंद हो गया है। चारों अतराफ में 3-3, 4-4 फुट पानी मौजूद है। दादू की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? दादू डिस्ट्रिक्ट जो है सैलाब और बरसात के बायस शदीद मुतासर हुआ है। हमारा घर हमारे कुछ भी नहीं बचा। शिराज लाड़काना की क्या सिचुएशन है? बारिश ने लाड़काना का हुलिया बिगाड़ दिया है और सड़कें तालाब बन चुकी हैं। कोई तक नहीं आया, बिलावल को बोल के खड़े हुए, पानी निकालो, किसी ने हमारी नहीं सुनी। मेरे बच्चे पानी में डूब रहे हैं। क्या ये आसमानी आफत है, ये अल्लाह का अजाब है, ये क्या है? ये जो लूट कसूट का ऊपर से लेकर नीचे तक बाजार गर्म है, ये भी तो अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हर मौजू से बढ़कर मेरे पास ये मौजू है कि मैं आज अपने मुल्क की सैलाब की सूरत हाल पे बात करूँ। वो सैलाब जिसने मेरे पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है। पहले ये तबाही सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक थी, अब सिंध, पंजाब और केपी भी इसकी जद में आ गए हैं। 1000 से जायद लोग जहाँ बहक हो गए हैं। 3 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं और खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे मनाजिर देखे हैं और यकीनन आपने भी देखे होंगे कि वो देख के समझ नहीं आता कि हुकूमत ने तो कह दिया है कि अब हम कौमी एमरजेंसी का ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत ने तो ये भी कह दिया है कि 2010 के सैलाब से भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमारे हुकूमती वुज़रा, कितने वुज़रा ऐसे हैं जो गए हैं इन सैलाब ज़दगान के दरमियान और जाके इनकी दादरसी की है, इन तक इमदाद पहुंचाई गई है। अभी तक हमने देखा है कि जितने भी फलाही तंजीमें हैं ये इनके दरमियान मौजूद हैं और वो यहाँ पर राशन भी पहुँचा रही हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रही हैं। पाक अफवाज सरगर्म है। पाक अफवाज जो है वो हर तरीके से लोगों को ना सिर्फ रेस्क्यू कर रही है बल्कि लोगों को इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। लेकिन हमारे हुकूमती वुज़रा, चाहे वो हुकूमत से हों या फिर अपोजिशन से, मैं सबको कहूँगी कि सब के सब सिर्फ फ़ज़ाई दौरे कर रहे हैं, नुमाइशी दौरे कर रहे हैं। कोई ऐसा हमारा रहनुमा नहीं है, सियासी रहनुमा, जो उनके दरमियान गया हो, वहाँ सैलाबी पानी में खड़ा हुआ हो और उन बच्चों के सरों पे हाथ रखा हो जिनके पास खाने के लिए आज नाजरीन एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, उनके लिए सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। बेयारो मददगार वो परेशान बैठे हैं। आज वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा किया, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि सिर्फ नुमाइशी दौरा है, हमें कोई मदद नहीं पहुँची है, हमारी किसी ने कोई दादरसी नहीं की है। वज़ीर आज़म ने तो एक कैंप के अंदर बैठकर एक मीडिया ब्रीफिंग ली है। हो क्या रहा है? रोज़ाना मेरी कोशिश है कि मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए, बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए बोल आपको आगाह भी कर रहा है, आपको हर शहर की, हर ज़िले की, हर सूबे की सूरत हाल बता रहा है। और आज सूरत हाल ये है कि मैं आज आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे नुमाइंदगान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे ब्यूरो चीफ, हमारा सबसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमने पूरी कोशिश की कि हम उनसे राब्ता करें, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो तमाम लोग बलूचिस्तान के बहन भाई, हमारे बोल न्यूज़ के रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ, वो सब खैरियत से हों और खैर आफियत के साथ ही वो रहें। लेकिन सिंध की और पंजाब की और केपी की सूरत हाल में ज़रूर आपको बताऊंगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, लेकिन सिंध में भी सूरत हाल बहुत ही ख़राब हो गई है। सिंध के कई ऐसे शहर हैं जहां पर सैलाबी पानी ने पूरी बस्तियों की बस्तियां तबाह कर दी हैं। सक्कर की सूरत हाल सबसे पहले जानेंगे। सक्कर जहां पर बचल शाह मियानी एक दरगाह है और वहां पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। मेरे ब्यूरो हेड जो कि पल पल रिपोर्टिंग भी हमें कर रहे हैं, एक कड़ाओं में बैठकर वो दरगाह में पहुंचे हैं और वहाँ के उन्होंने मनाजिर दिखाए हैं। शाहिद अली, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद, कैसे पहुँचे आप यहाँ तक और क्या सूरत हाल है?
जी इस वक्त हम सक्खर के नवाही इलाके बच्चल शाह म्यानी में मौजूद हैं। बच्चल शाह म्यानी इंतहाई गुंजान आबादी वाला इलाका है। बच्चल शाह दरगाह जो है उसके अतराफ में पूरा गांव जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुका है। बारिशों और सैलाबी पानी से सूरत हाल ये है कि इनकी आमद-ओ-रफ्त का कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारे साथ मौजूद हैं मकामी लोग, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कितना नुकसान हुआ है, कोई आया है आपसे बात करने के लिए? हमारे पास तो कोई भी नहीं है, बहुत नुकसान हुआ है और जगहों की छतें गिर गई है, हमारा रास्ता बंद हो गया है। अभी तक कोई ना पूछने आया है, ना कोई चेयरमैन ना कोई वाइस चेयरमैन। मकानात सारे गिर गए, घर सारे गिर गए। पानी कितना है अब इसका तो आप अंदाज़ा कीजिए कि चारों अतराफ में 3-3, 4-4 फुट पानी मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही है, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है कि इन लोगों का कोई हाल हवाल इनसे पूछे कि ये किस हाल में है। बहुत शुक्रिया शाहिद अली। कोई इमदाद, कोई हुकूमती इमदाद, कोई मदद कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ दादू की भी ऐसी ही सूरत हाल है। दादू में भी हर तरफ सैलाब के बाद तबाही के मनाजिर हैं और जो बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी पानी है उससे भी दादू को ख़तरा है। तो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, शहजाद अली सोमरो। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। शहजाद बताइएगा, दादू की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए जी सुमैया, अब बात करें अगर दादू की तो दादू डिस्ट्रिक्ट जो है सैलाब और बरसात के बायस शदीद मुतासर हुआ है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बरसात तो चलेगी, ताहम बलूचिस्तान से आने वाला जो सैलाबी रला है जिसके बायस जो है FP बंद पर शदीद दबाव है। मंचूर झील पर लाल झंडा जो है लहरा दिया गया है। मंचूर झील से आगे पानी जो है दरिया सिंध में नहीं जा रहा है क्योंकि दरिया सिंध के जो है अंदर जो है इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। कश्मकश यहाँ पर है, लोगों को जो लोग हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर मेहर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खैरपुर नाथन शाह के जो लोग हैं वो भी जो है बेचैन लगे हुए हैं। जोई की ये सूरत हाल है, यहाँ पर हर तरफ बर्बादी नजर आ रही है। रिलीफ कैंपों की अगर बात करें तो रिलीफ कैंप में भी जो रिलीफ है वो तो वहाँ उनको नहीं दिया जा रहा है। लोग खाने के लिए तक परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान है। मेरे साथ एक यहाँ पर एक मुकीम यहाँ पर मौजूद है शहर में, उनसे पूछते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। बारिश से घर टूट गए आपके? हाँ, हमारा घर, हमारे सारा जिक्का भी कुछ भी नहीं बचा। देखिए ये कह रहे हैं कि हमारा घर सब कुछ जो है ये बारिश की नजर हो चुका, घर टूट गए हैं, लोग बेयारो मदद पर बैठे हुए हैं। शहजाद बहुत शुक्रिया। दादू से हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। लाड़काना का रुख करते हैं। लाड़काना में जो अदाद शुमार हैं वो 36 अफराद अब तक लाड़काना में सैलाबी पानी की नज़र हो गए हैं, जाबाक हो गए हैं। टेंट और खाना भी फराम करने में इंतज़ामिया वहाँ पर हुकूमत नाकाम नज़र आती है। हमारे नुमाइंदे शराज महमूद पठान वहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। शराज, लाड़काना की क्या सिचुएशन है? जी देखें, बारिश ने लाड़काना का हुलिया बिगाड़ दिया है और हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिजली जो है 9 रोज़ से बंद है और जो मुतासरीन हैं वो बेसरो सामानी के आलम में जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जो कि नकल मकानी देहातों से करके अपनी जान बचाकर शाहराहों पर आ चुके, वो चारपाई के साथ जो है लकड़ियाँ बांध कर महंगे दामों शापर ख़रीद कर उसका जो है वो आशियाना छोटा सा बनाकर उसके अंदर अपने बच्चों को लिए हुए बैठे हैं। वहाँ पर भी जो है वो तल्ख मनाजिर हमें देखने में इस तरह से आते हैं कि जब कोई मुखैर हजरात वहाँ पर खाना दे के जाते हैं तो 8-8, 10-10 अफराद जो है खाने वाले सिर्फ 2 रोटियों को किस तरह से बांट कर खाते हैं। ये इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं। इस वक्त मैं बैतुल माल कॉलोनी बादलाई भुट्टा के गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो 6-6, 7-7 फिट आगे पानी मौजूद है। मैं भी इस वक्त पानी में मौजूद हूँ। लोगों की तकालीफ यहाँ पर जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंतज़ामिया में अब तक कौन आया और टेंट्स, खाना पीना, कोई तिब्बी इमदाद मुयस्सर आई या नहीं, क्या कहेंगे? जब आप हमें कहते हैं कि आपके पास कोई आया तब मुझे दुख होता है। ये दुख होता है कि हमारे पास कोई तक नहीं आया। हम पानी में आपके सामने खड़े हुए, बिलावल को बोल के खड़े हुए, पानी निकालो, पानी निकालो। किसी ने हमारी नहीं सुनी, मर गए, हम मर गए। मैं आपको बोल टीवी को सलाम करता हूँ जिसने हमें ये कवरेज दी। हम दबा हो गए, हमारी जान नहीं रही, हम बूढ़े आदमी हम नहीं काट सकते और 10 दिन से हम मर रहे हैं। एक एक को कहते रहे, किसी ने आज तक
हमारी साल संभाल नहीं ली। ऐसे राग गाते रहते हैं कि यूं करेंगे, लेकिन मेरा मसला ये है, मेरे बच्चे पानी में डूब रहे हैं, हम मर गए हैं। और मैं उसी के साथ ही साथ बिलावल को बोलूंगा, बिलावल मेरे बच्चे पानी में डूब गए हैं, हम मर गए हैं। ये 10 शख्स हैं, सैलाबी पानी में खड़े होकर दुआइयाँ दे रहे हैं, सिंध हुकूमत को पुकार रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि कब आएंगे हमारी मदद के लिए, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमें कब इस सैलाबी पानी से निकालेंगे। तो ये हुकूमत को आवाज़ें सुनाई तो दे रही होंगी। हम बात करेंगे, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खबर अब्बास हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड हैं लाहौर के। खबर को भी हम वेलकम करेंगे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब को भी हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। खबर आप मुझे बताइए, पंजाब की क्या सूरत हाल है? जनूबी पंजाब भी सैलाबी पानी में डूब गया है और हुकूमत पंजाब क्या कर रही है, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए वहाँ पर? सुमैया, डीजी खान और राजनपुर कोहे सुलमान के इलाके हैं, बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं सैलाब के साथ, और ये बहुत ही गैर मुतवक्के सूरत हाल है। इस तरह से सोचा नहीं जा सकता था जितने लोगों के हालात वहाँ पर ख़राब हैं। और अभी तक की जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है वो तकरीबन 139 के करीब अफराद जो हैं अपनी वो जान की बाजी हार चुके हैं, और तकरीबन 42,000 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं इन सैलाबी रेलों की वजह से। और तकरीबन सुमैया जो अभी तक के अदाद शुमार है, 44,000 घर हैं जो बह गए हैं इस सैलाब की बेरहम लहरों के साथ, और 4,28,000 अफराद तकरीबन मुतासिर हुए हैं इन जो है वो खौफनाक रेलों की वजह से। 4,38,000 ज़रई रकबा जो है वो तबाह हुआ है, जबकि 13,13,000 के एकड़ के करीब जो रकबा है वहाँ पर यह सैलाबी पानी मौजूद है। अभी तक जो हुकूमत पंजाब ने कहा है, उनका कहना है कि 99 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 42,000 घरानों को खुश्क राशन पहुँचा दिया गया है। मगर देखा जाए तो वहाँ पर सुमैया ये जो इमदाद है, यानी जो सरगर्मियाँ हैं, ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बिल्कुल सही है, वो नहीं है ज़ाहिर जो तबाही के अदाद शुमार आप बता रहे हैं उससे ये इमदाद क्या ही करेगी। अच्छा, इसका एक और रुख है मुफ्ती ज़ुबैर साहब, ज़ाहिर जो भी सूरत हाल है ज़ाहिर वो बहुत संगीन है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी ये सूरत हाल आज क्यों है, क्या ये अल्लाह नाराज़ हो गया है, क्या ये आसमानी आफत है, ये अल्लाह का अजाब है, ये क्या है और ये क्यों है और हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह का अजाब है, मगर जब हम इसको अल्लाह का अजाब कहते हैं तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम सब के मुश्तरका आमाल की वजह से, और सब के अंदर पूरा माशरा, अवाम और हुक्मरान सब शामिल है। सिर्फ ये नहीं होता, बाज़ लोगों को ये इस पर इश्काल और एतराज़ होता है कि रोज़ा ना रखने या नमाज ना पढ़ने की वजह से क्या ये अजाब आ गया, तो और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो नमाज रोज़ा नहीं करते। अरे भाई, एक हुकूकुल्लाह होते हैं और एक हुकूकुल इबाद होते हैं। करप्शन करना, लूट मार करना, बददियानती करना, डैम बनाए जा सकते थे, पानी हर साल इतनी बड़ी मिकदार में मुसलसल ज़ाय हो रहा है, हम डैम नहीं बनाते, सड़क पर सीमेंट सरिये का मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं करते। ये जो लूट कसूट का ऊपर से लेकर नीचे तक बाजार गर्म है, ये भी तो अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है ना। इसी की वजह से तो अजाब आता है। याद रखिए, आपने अपने रिपोर्टर से बहुत सारी अभी इस वक्त रिपोर्ट्स ली हैं। मैं आपको बता दूं, खुद मैं इस वक्त ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूं। मेरे 2 भाई हाफिज ताहिर, हाफिज जाहिद जनूबी पंजाब में काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से 70,000 से ज्यादा घर तबाह और बर्बाद हो चुके। तौसा के मुजाफाती इलाके इस वक्त तबाह हैं, और मैं आपको जल्दी जल्दी इलाकों के नाम बता रहा हूँ। मंगरोठा, सोकड़, नाड़ी, वहुआ, डगरवाली, टिब्बी, रेतड़ा, बस्ती चन्नड़, बस्ती लाशारी, महमूद वाला, बस्ती भुल्ले वाली, चुरकन, मड़ल, गाड़ी, ये वो इलाके कोहे सुलेमान की नशीबी बस्तियां जो सफ़े हस्ती से मिट गई है। इनके 90% इलाके तबाह हो गए। मेरे खुद भाई ने अपने हाथों से सैलाबी पानी में आने वाली 6 लाशें उठाई हैं।
बकरियां मुर्दा आ रही हैं, भेड़ें मुर्दा आ रही हैं, भैंसें गाय आ रही हैं, उनको तो छोड़ दें, लेकिन जो इंसानी लाशें, इंसानी डेड बॉडियां आ रही हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते चट्टानों के साथ लग लग करके वो किस हालत के अंदर डेड बॉडियां इनके हाथों के अंदर पहुंची हैं। और लोगों की हालत ये है कि वो इस वक्त खुले आसमान तले रोड के दाएं और बाएं आकर के अपने बच्चों समेत बैठे हुए हैं। रात के वक्त जब बारिश आती है और रोडों के दाएं बाएं जब बच्चों की चीखें निकलती हैं, जब आहें निकलती है, तो वो दिल दहला देने वाले मनाजिर होते हैं। घर जा नहीं सकते कि वो डूब चुके हैं, रोड पर बैठे हुए कि खैमा दस्तयाब नहीं है, दोपहर सुबह के वक्त में खाना उनको दस्तयाब नहीं, मवेशी उनके मर गए, अब उनको बच्चों के दूध के लिए बकरियां और भेड़ें मुयस्सर नहीं है। 60% पाकिस्तान डूब चुका है। पहले मैं शोर कर रहा था, कह रहा था, बार बार कह रहा था कि जनूबी पंजाब, कोहे सुलेमान की पट्टी, डेरा इस्माइल खान से लेकर के तौसा, मंगरोठा, डेरा गाजी खान तक, ये कोहे सुलेमान की नशेबी बस्तियां तबाह हो गई। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ, डेरा इस्माइल खान का इलाका भी, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके, और अब ये सैलाब रुख कर चुका है अंदरून सिंध का और बलूचिस्तान में तबाही है। तमाम रिफाई इदारों को आना चाहिए। हुकूमत तनहा हुकूमत का काम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तन्हा हुकूमत का काम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप दोनों को करना होगा, लाजिम करना होगा। बिल्कुल सही। मैं ब्रेक ले लूं सर, मुफ्ती साहब वापस आके आपसे मजीद बात करनी है, खबर बात करनी है, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस सूरत हाल में फिर बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब, और हम बात करेंगे अब केपी में जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर। और कई इलाके हैं KPK के जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। स्वात का जिक्र करेंगे, स्वात जहाँ पर मुतादिद मकानात, राब्ता सड़कें, हत्ता कि वहाँ पर जो होटल्स थे वो भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। बहुत तबाही मचाई है सैलाब ने। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, अनवर शाह, उनसे बात करते हैं। अनवर, बताइएगा स्वात में सैलाब की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त स्वात में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। पानी का लेवल जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। दरिया स्वात के किनारे जितनी भी मकामात है, गांव है, उनको खाली करा लिया गया है। आरकोट गाँव, हयाताबाद और वरीदा के मुख्तलिफ इलाकों को मकीनों से खाली कर दिया गया है। इसके अलावा एक सरकारी स्कूल की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की भी इतलात है। मटा के इलाके में मकान पर पहाड़ी तोदा गिरने से एक मकान में 7 अफराद जो है वो मलबे तले दब गए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा बालाई इलाके जो है मजियन, बारेन, कालाम, वहाँ के बाज़ारों में भी पानी दाखिल हो गया है। स्वात में इस वक्त निज़ामी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है और लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में सूरत हाल है, लोग घरों में रह गए हैं। बस सबकी अल्लाह ताला हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर शाह शिराजी में ज्वाइन करें, ब्यूरो हेड KP, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। और मुफ्ती ज़ुबैर साहब और खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं ही। तो ज़रा हम ज़ाहिर से बात करते हैं। ज़ाहिर शाह साहब, बताइएगा KP की क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है कई इलाके हैं, अभी हमने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें दीरबाला की, स्वात की, कलाम की, जहां पर लोग दरिया की नज़र हो गए हैं। KP हुकूमत क्या कर रही है लोगों की इमदाद के हवाले से और लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से? देखिए सुमैया, सिर्फ एक स्वाद की बात नहीं है, मेरे ख्याल में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, जो कि PDMA का अलर्ट जारी हुआ है। दरिया काबुल से बड़े पानी के रेले जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं नौशहरा और पेशावर को, चारसदा को भी। इसके अलावा अपर दीर, लोअर दीर और चतराल का जो पूरा रीजन है ना, वो मुकम्मल तौर पर डिसकनेक्ट है। तकरीबन कम से कम 10-12 दिन से 10 से 12 के करीब ऐसे पुल हैं जो अपर चतराल, लोअर चतराल और जो नॉर्दर्न चतराल के इलाके हैं उसके अंदर पानी बहा कर ले गया है और वो लोग बिल्कुल खुले आसमान तले जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा पेट्रोल पम्प और कई जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें सेंट्रल KP के अंदर नौशहरा, पेशावर और चरसदा को काफ़ी थ्रेट जाहिर की जा रही है। जब भी ये सैलाबी रेला आएगा तो काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द के जो देहात हैं वो पानी के नीचे आएंगे। लेकिन बात मैं करूँगा टांग और डेरा इस्माइल खान की, जहाँ आज PTI चीफ इमरान खान और जो चीफ मिनिस्टर है महमूद खान, बाकी काबीना के लोगों के साथ उन्होंने विजिट किया, लोगों से मिले, उनकी दादरसी की। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल में एक बड़ी कैटास्ट्रोफिक टाइप की सिचुएशन है इस वक्त। एक बड़े पैमाने पर रेमेडियल मेजर्स
मेजर्स चाहिए, क्योंकि लोग बेघर हुए हैं और टांग और डी खान काफ़ी दिनों से इफेक्टेड है मेरे ख्याल में, और उनके लिए जो है हंगामी बुनियादों पर काम होना चाहिए। बेशक अगर मरकज़ी हुकूमत यहाँ मौजूद नहीं है, PDM के यहाँ पे लोग नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का 2 अजला हैं, टांग और डेरा इस्माइल खान, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमें मरकज़ी हुकूमत अभी सरेदस्त नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सूबे के पास मेरे ख्याल में इतने रिसोर्सेज एज कंपेरेटिवली नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि सतों की मदद की जाए। इस वक्त ज़ाहिर मदद की ज़रूरत है। खुद ये कहा गया है कि ये कौमी एमरजेंसी है पूरे मुल्क में। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान KP गवर्नमेंट हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि KP में, पूरे KP में सैलाबी सूरत हाल क्या है और कितना जानी नुकसान हुआ है, और ख़ुद KPK की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो क्या कर रही है? देखें, इस वक्त सैलाब की सूरत हाल शुमाली इलाका के कुछ अज़ला में तीर और बात में थोड़ी वो है, मखदूश है। अभी रेले आए हुए हैं और उस सिलसिले में रिलीफ एक्टिविटीज जारी हैं। मुख्तलिफ महकमे इंतजामिया और PDMA के अमला जो है वो लोगों की बहाली और रिलीफ की कर रहा है। जहाँ तक नुकसानात की तखमीने का ताल्लुक है तो जारी है, कभी मौका मिलेगा और फिर मजा हो। लेकिन ज्यादातर अनाज और बिल्डिंग्स सिर्फ उन इलाकों में मुतासिर हुई है जहाँ से रेलें गुजर रहे हैं और नदियों के किनारों जो लोगों ने आबादियाँ और मकानात हैं उनको नुकसान है। यहाँ तक के घर जो मुख्तलिफ इलाकों में है वो ज्यादा बारिशें होने की, बाकी ये सच तो बाज़ जगहों पे पुल मुतासिर हुए हैं, सड़कें मुतासिर हुई हैं, लेकिन वो चंद मुकामात पर हुई है। तो रिलीफ ऑपरेशन में जिस तरह आपको जिस तरह की तबाही के मनाजिर हैं हर तरफ KP में, तो बैरिस्टर सैफ साहब, क्या पहले ये पेशगी इतला थी ज़ाहिर महकमे मौसमात की जानिब से, NDMA की जानिब से, तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई इंतजाम किए गए थे पेशगी के आफात की तैयारी? भी जब लुधियाना में हर साल सैलाब आता है तो बिल्कुल हमें बताया उसी की वजह है और वही इक़दामात हैं जिनकी वजह से नुकसान कम हुआ है। अल्लाह के फजल से अमवात भी कम हुई हैं। उसके अलावा जो माली नुकसानात हैं वो भी बहुत मिनिमल लेवल पर हो रहे हैं। कोई बहुत बड़े पैमाने पर नदी नालों की सफाई है। ठीक है बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया। आपको सुन पाई, आपने कहा कि ज़ाहिर एक आसमानी आफत है जिससे निपटने की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। सर, कनेक्शन के भी मसाइल हैं वहाँ पर जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र। अच्छा खबर, आप मुझे बताइएगा कि अब जो पूरे पंजाब में ख़ासतौर पे ये सूरत हाल है सैलाब की, तो हुकूमती सतह पर आपको क्या सूरत हाल नज़र आती है, और क्या आपको लग रहा है कि वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत की कोई मदद करने पर राज़ी होगी? देखिए सुमैया, अभी जो है सूबाई हुकूमत इन्होंने अपने तौर पे एक डिज़ास्टर कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराही राजा बिशारत कर रहे थे। वज़ीर मवासलात अलीसाई को उसमें शामिल कर दिया, वज़ीर ख़जाना को मोहसिन लगारी को उसमें शामिल कर दिया, जो सेक्रेटरी FBR हैं और मुख्तलिफ जो हैं वो अहदेदार ब्यूरोक्रेसी से उनको भी शामिल किया। उस कमेटी ने मुख्तलिफ सिफारिशात भी अपनी पेश की, इमदादी रकूम के हवाले से उन्हें जो है उनमें इजाफे के लिए बात की, यहाँ पर फैसले किए गए। मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें इस वक्त हमें ये दिखाई देता है कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही जिस तरह से लोग वहाँ पर परेशान हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं। अभी जो है वो वज़ीर आला साहब का वहाँ पर सैलाबी इलाकों के दौरे का प्रोग्राम भी बना था, मगर शायद वो कैंसिल कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो वहाँ पर गए हैं, PDMA की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ जाना चाहिए। खुद इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वहाँ का दौरा करें, वज़ीर आला साहब खुद दौरा करें, उस तरह की हुकूमती इमदाद पहुँचाई जाए जिसकी पंजाब के लोगों को ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आप फरमाइएगा। सर, अब ज़ाहिर है ये जो सूरत हाल है, आपने खुद भी आप कह रहे हैं कि मेरे भाई खुद मॉनिटर कर रहे हैं, आप उस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, लेकिन अब लोगों को आप क्या कहेंगे? एक सवाल मेरा आपसे छोटा सा ये है कि कहते हैं कि जैसी आवाम जैसी कौम वैसे हुक्मरान, हमारी भी तो गलतियां हैं कि अगर हमें ऐसे हुक्मरान मिले तो।
जी बिल्कुल सही बात है, हमारी गलतियां हैं यकीनन, और इसमें कोई शुबा नहीं। हम सही लोग इंतखाब नहीं करते और फिर जिसको मौका मिलता है वो बदयांती करता है, करप्शन करता है, लूट मार करता है। ये डिज़ास्टर जब आते हैं देखें, जब आपके घर की छत सही नहीं होगी और आपने उसमें मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं किया होगा, सीमेंट, आपने सरिया, वहाँ ब्लॉक, आपने वहाँ मटेरियल सही नहीं इस्तेमाल किया होगा, तो वो गिरेगा और इस जैसे सैलाब के अंदर वो तबाही का शिकार होगा। यकीनन हमारी नाअहलियाँ हैं, गफलतें हैं, कोताहियाँ हैं, जराइम है, संगीन जराइम है। मगर अब जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दो बातें कहना चाहता हूँ। काफ लीग के कितने कैंप लगे हैं, MQM के इन इलाकों में कितने कैंप लगे हैं, पीपल पार्टी और नून लीग और PTI के कितने कैंप लगे हैं। वोट तो ये लोग लिया करते हैं इन अर्बन एरियाज और देहातों और तमाम के तमाम इन इलाकों से। सवाल ये है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, अपील कर रहा हूँ, एतराज नहीं कर रहा, इल्तजा कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं गैर सियासी आदमी, हुकूमत भी करे, पाक फौज काम करती है और बहुत मजबूत और मुअस्सिर अंदाज में काम करती है। हम सबको काम करना चाहिए, सबको काम करना होगा, पूरी कौम को इकट्ठे होकर काम करना होगा। यह अकेला किसी इदारे का, हुकूमत का काम नहीं है। बहुत प्यारी बात की आपने मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबर अब्बास, आयशा शिराजी, आप तमाम हजरात के वक्त का बेहद शुक्रिया और बहुत ही ज़ाहिर मुफस्सिल गुफ्तगू की हमने। अब आगे जो सियासी सूरत हाल है और जो गिरफ्तारियाँ और जो मीडिया पर कदगने और जो सारी मामलात चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, अब ज़रा उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सिद्दीक जान, तज़ियाकार हैं, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद के, और तमाम तर खबरें इनके पास होती हैं, अंदर की खबरें भी होती हैं सिद्दीक के पास। सिद्दीक, आप बहुत बिजी हैं, हमें पता है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो हुकूमती कार्रवाइयाँ हैं जिसको हम सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कह रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने भी अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ। एक मुकदमा भी दर्ज किया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर दहशतगर्दी का। ज़रा बताइएगा मुझे क्या कुछ हो रहा है। देखें, पहले तो आप बात कर लें वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत का मसला क्या है? मुईशत इनसे नहीं चल रही। मुईशत के ऊपर अगर आपने करनी हो बात तो आप मीडिया को छोड़ दीजिए, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, इनके अपने लोगों के बयान चला दें। आप मियां जावेद लतीफ़ के बयान चला दें, आप आबिद शेर अली का बयान चला दें, आप तलाल चौधरी का बयान चला दें। आप सिर्फ और सिर्फ अगर वो एक ट्वीट चला दें जो इसहाक डार साहब ने एक अखबारी खबर ट्वीट की थी जिसके मुताबिक ये था कि मिफ्ता इस्माइल टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकते हैं लेकिन पाकिस्तान की मुईशत नहीं चला सकते। उस ट्वीट में लगाई गई खबर में लिखा हुआ था कि जिसने भी मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया है या तो उसको पाकिस्तान की मुईशत की समझ नहीं है, उसको मुईशत की समझ नहीं है, या वो जानबूझ के पाकिस्तान की मुईशत को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। ये खुद इसहाक डार कह रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के पहलू में सबसे ज्यादा बैठते हैं, जो नून लीग के ऐसे समझे कि नवाज शरीफ के बाद सबसे ज्यादा चीजें जब वो वज़ीर आज़म थे वो देख रहे होते थे और वो कर रहे होते थे। तो ये तो है इनकी मुईशत की सूरत हाल। बिजली के बिल आपने देख लिए, तबाही और बर्बादी हो गई, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपके सामने हैं और अब सैलाबज़दा इलाकों में हुकूमत की कारकर्दगी आपने दिखाई। पहले आपने स्टार्ट ही वहीं से लिया और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बाकी चैनल तो आप बात करना शुरू हुए, बोलने तो बहुत शुरू से इस सैलाब को कवर करना शुरू किया, लेकिन अब चले अच्छी बात है कि सारी लीडरशिप, पोलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो इमरान खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सबके साथ अब सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं, फोकस वहां पर जाएगा। लेकिन इस हुकूमत से कुछ भी नहीं चल रहा। और आप ये देखें ये सारी कारकर्दगी हुकूमत की है और दूसरी तरफ जो ये गिरफ्तारियां हैं, ये छापे हैं, सारा फोकस इन पर है। अब जमील फारूकी को जब गिरफ्तार किया गया कराची से, 72 घंटे पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। उन्होंने खुद कहा कि मुझे बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया। 72 घंटे बाद पुलिस को याद आया कि जी ये केस तुम्हारे दायरे इख्तियार में ही नहीं है, और उसके बाद सिद्दीक उनको FIA के हवाले कर दिया गया। फिर आज क्या कुछ हुआ और आज किस तरीके से FIA ने तमाम तर केस को आगे लेकर जा रही है, उनका 2 जिस्मानी रिमांड भी दिया गया है। क्या है मामला, क्या है, क्या चाहती है हुकूमत? हुकूमत बस ये चाहती है कि आप महंगाई पर बात ना करें। हुकूमत ये चाहती है कि आप इनकी बैड गवर्नेंस पर बात ना करें। हुकूमत चाहती है आप इनकी करप्शन पर बात ना करें, आप इनकी लूट मार, आप इनकी डकैती पर बात ना करें। आप ये ना बताएं कि इनके जो कायद हैं वो सजा-याफ्ता मुजरिम है। आप ये ना बताएं कि मरियम नवाज साहब सजा-याफ्ता मुजरिमा है और जमानत पर रिहा है। आप ये ना बताएं कि किसी मुजरिम को सजा-याफ्ता मुजरिमा और मुजरिमों को किसी को रेंजर्स की सिक्योरिटी दे रहे हैं, किसी को पुलिस की सिक्योरिटी दे रहे हैं, आवाम के टैक्स के पैसों को खर्च कर रहे हैं और अभी भी मारधाड़ में लगे हुए हैं, बंदरबांट में लगे हुए हैं। जमील फारूकी साहब को 5 रोज बाद अब FIA के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि हमारा केस ही नहीं बनता। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। आज उन्होंने कहा, जो उनके वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये मैं दुनिया की बदतरीन जेलों की बात नहीं कर रहा, ये मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा आइन, हमारा कानून क्या वो इजाजत देता है कि आप किसी को बरहना करें। उन्होंने कहा कि ये जमील फारूकी या शहबाज गिल को बरहना नहीं किया गया, ये पाकिस्तान के पूरे अदालती निज़ाम को बरहना किया गया है। यहाँ पर जमील फारूकी और शहबाज गिल को नंगा नहीं किया गया, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ और अदालती निज़ाम नंगा हुआ है। यहाँ पर ये इस्लामाबाद है, ये शहर इक़्तिदार है। अब आप देखें कि अगर इस्लामाबाद में ये हो रहा है तो उन इलाकों में जहाँ पे मीडिया नहीं होता, जहाँ सोशल मीडिया नहीं होता, जहाँ पे लोगों की एक्सेस नहीं होती, वहाँ पर क्या होता होगा पाकिस्तानियों के साथ, लोगों के साथ, जो यहाँ पर इस्लामाबाद में हो रहा है। और अब आप देखें कितनी ये नेकनामी करवा रहे हैं पाकिस्तान की कि पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, पूरी दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। ये जो काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस के जरिए और राना सनौला साहब के मातहत फोर्स के जरिए किया जा रहा है, ये इंतहाई शर्मनाक है। और आप देखें जमील फारूकी को जब कराची से गिरफ्तार किया, पुलिस की तेजियां देखें, FIR यहाँ पे गिरफ्तार कराची में कर रहे हैं और 5 रोज बाद कह रहे हैं हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। यह है आपकी प्रोसिक्यूशन, यह है आपकी कारकर्दगी, यह है आपकी फोर्स, यह है आपकी पुलिस। इस बात की अब तनख्वाह लेते हैं कि 5 दिन तक आप किसी को हिरासत में रखने के बाद कहें कि हमारा तो केस ही नहीं बनता और जबरदस्ती आप FIA के हवाले कर दें। क्या बरामद क्या करवाना है, क्या तफ्तीश करनी है? जो 10 रोज का रिमांड मांगा, फिर 2 रोज का रिमांड मिल गया, क्या क्या बरामद करना है जमील फारूकी से? बरामद कुछ नहीं करना, मैसेज देने हैं सबको, पूरे मीडिया को, तमाम साफियों को जो इंपोर्टेड हुकूमत पे बात करेंगे, जो कहेंगे कि इंपोर्टेड हुकूमत है, जो कहेंगे कि मुसल्लत किए गए हैं, जो कहेंगे कि अवाम के वोट से नहीं आए। ओ भाई हम तो नहीं कह रहे ना, अब तो साबित हो गया है, हम थोड़ी कह रहे हैं। 17 जुलाई को आपने देख लिया 20 सीटों पे इलेक्शन पे क्या हुआ, आपने कराची में देख लिया। कराची वालों को पता था कि इन्होंने असेंबली में नहीं बैठना, पता था कि हमें कुछ नहीं मिलना, और दूसरी तरफ MQM को वोट देते तो ये होता है कि स्कीमें मिल जाएंगी, शहबाज शरीफ इनको फंड दे देंगे, और आजकल ये पीपल्स पार्टी के गोद में बैठे हैं, वो भी इनको नवाज देंगे, हमें तो फायदा होगा। फिर भी कराची के लोगों ने, उस हल्के के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट डाला है, इमरान खान को वोट डाला है। इनका मसला ये है, इन्होंने मीडिया पे बंद किया इमरान खान को, इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के घर के बाहर खड़ा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहे हैं। तो ये सारे जो इनकी तरीका वारदात हैं, जो इनके काम हैं, एक के बाद एक इनको पसपाई मिल रही है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सीनियर सहाफ़ी जो मियां नवाज शरीफ से मिलकर आए, उनका जुमला है कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि कोई रिलीफ नहीं दिया इस हुकूमत ने अवाम को। मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बदतरीन है। वो ये कहते हैं कि इसहाक डार ये समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल और नवाज शरीफ और इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल से मुतमईन नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से नवाज शरीफ भी मुतमईन नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितनी बदतरीन उनकी कारकर्दगी होगी। अगर वो वहाँ बैठे हुए कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर अवाम की क्या हालत हुई होगी। तो बात यह है, इनको ये अब मसला इनको यही है कि ना ये हुकूमत में रहना चाहते हैं, ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी नाअहली, इनकी नाकामी, इनकी करप्शन, इनकी लूटमार की कीमत पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। जिस कबीला है वो सिर्फ पिछले 3 सालों से मुआवजा कर ले, जब इमरान खान था जिसको कहा जाता था कि उसकी वजह से महंगाई है, और ये तजर्बाकार हैं आके और दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। पिछले 3 साल के बिजली के बिलों का सिर्फ कंपैरिजन कर लें। इनका मसला ये है कि मुझे एक और बात बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब जो गए यहाँ से, मुझे बताएं कि जो ये खुद कहते हैं ना कि मैं भीख मांगने जाता हूँ, कि हम भिखारी हैं, खुद कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे। मुझे बताएं कभी कोई भिखारी 44 बंदे लेके जाता है मुल्क से बाहर भीख मांगने के लिए? अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप जिस दिन ये 4 माह की, और ये PTI की नाकामी है, 4 माह की अगर ये डिटेल्स निकलवा लें कि कितने सरकारी इश्तहारात दी गए टीवी चैनल्स और अखबारात को, तो लग पता जाएगा कि ये वो लोग। फिर ये कहा जाता है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करनी है, हमें इमदाद चाहिए सैलाब के लिए। अपने खजानों के मुंह पहले क्यों नहीं खोलते? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक जान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये सूरत हाल है मुल्क की, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ सैलाब है, लेकिन यहाँ सिर्फ जमहूरियत का दावा करने वाली हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये कब तक होता रहेगा? ये सवाल का जवाब तो हुकूमत को देना ही होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।